भैया बहनों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण भूगोल की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के लिए का अगला पाठ जल। पाठ नंबर 5 जल। जल जिसका नाम सुनते ही आपके मन में अनेक बातें दौड़ने लगती हैं। क्या आपको नहीं लगता? यानी नदी, जलप्रपात यानी झरने, वर्षा, बारिश, गड्ढों में भरा पानी, अपने नल से निकला पानी, ये सब चीज़ हमारे जल के बारे में जो है याद आती हैं। और जल के पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, अम्बु, तोय। थलशाला। थलशाला क्या होती है पहले समझ लेते हैं। आइए अपनी थलशाला बनाएं। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर अच्छी तरह दबा दें। उसके बाद ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। ह्यूमस का मतलब है कि खाद, गोबर भी उसमें डाल सकते हैं हल्का सा। फिर उसके बाद उसमें पौधे लगाएं और पानी छिड़क कर उसे ऊपर से बंद कर दें। फिर आप देखेंगे कि वाष्पित होकर जल, संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। इससे क्या पता चलता है कि बारिश होती है और गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि धूप निकलती है और वो पानी फिर से गायब हो जाता है। वो पानी कहाँ चला जाता है? देखिए, वो पानी सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और वो पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वायुमंडल में शामिल हो जाता है। वहीं ठंडा होकर जल वाष्प संघनित होकर बादल बन जाती है और फिर यहीं से ये बादल, वर्षा और हिम यानी कि बर्फ़ के रूप में धरती या समुद्र पर गिरती है। पानी लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल, धरती के चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पहले मौजूद था वो आज भी मौजूद है। हो सकता है कि हरियाणा में जो जल खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि पूरी दुनिया में जल घूमता रहता है। अलवण जल यानी कि जिस जल में नमक नहीं होता, पीने का जो पानी होता है, नदी, ताल, हिमनद आदि होता है। और नमक जो पानी में पाया जाता है समुद्र के जल में, उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जो खाने में प्रयोग होता है। ये आप चित्र देख सकते हैं कि वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण होकर वो जो पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़कर बादल बन जाता है और फिर संघनन उसका हो जाता है। फिर बादल बनकर उसका वर्षण होता है पृथ्वी पर। इस प्रकार से ये जल चक्र इसे कहते हैं। अब बहुत ही एक सुंदर जो है विश्व का मानचित्र हमें नज़र आ रहा है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि अपनी किताब में, पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि इस मानचित्र में विभिन्न नदियों और प्रमुख समुद्रों, झीलों आदि के बारे में बताया गया है। ये आप कैरिबियन सागर देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ के जो प्रमुख देश हैं जहाँ पर, और प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये अफ्रीका में आप देख सकते हैं नील नदी, और ऊपर काला सागर, कैस्पियन सागर। एशिया में चीन में बहती है हवांग नदी, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी। ये सब नक्शे में आते हैं मानचित्र भरने के लिए, इसलिए इन्हें सबको याद करना बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।